म्यूटेशंस होते हैं किसी भी वायरस में। एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कोई छोटा-सा म्यूटेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता जीनोम में वायरस के, और उसमें हमारी जो वायरस के अगेंस्ट जो दवाइयाँ हैं, जो वैक्सीनेशन है वो प्रभावी रहता है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है जेनेटिक शिफ्ट, मीन्स जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है और गलती से उसमें इतना बड़ा म्यूटेशन हो गया, कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा जीनोम का था वो चेंज हो गया, उसकी वजह से वायरस अपनी प्रकृति बदल देता है, कभी-कभी वायरुलेंट ज़्यादा हो जाता है या कभी-कभी इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, कॉम्प्लिकेशन और डेथ ज़्यादा करता है। ऐसे केस में हम लोगों को वैक्सीन भी चेंज करनी पड़ती है, दवाएँ भी बहुत बार चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हमें जीनोमिक सर्विलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें वायरस पे नज़र रखनी है, ये देखना है इसमें कितना चेंजेज़ आ रहे हैं, किस तरह की म्यूटेशंस हो रही हैं, जैसे B1617 है, AL45-2R है, E484Q है, तो ये जितने म्यूटेशन मिल रहे हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा कि जेनेटिक शिफ्ट है या जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जैसे अभी तक अच्छी बात है, जो अभी तक हमारे इनिशियल सर्विलेंस हुआ है, इनिशियल स्टडीज़ हैं, उसमें पता लग गया कि जो भी हमारी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, दोनों इफ़ेक्टिव हैं इस नए वेरिएंट के खिलाफ भी। खासकर कोवैक्सीन में एक अच्छी बात ये है कि कोवैक्सीन होलसेल वैक्सीन है और कोविशील्ड है एक जो स्पाइक प्रोटीन से बनी वैक्सीन है। तो होलसेल वैक्सीन में ये है कि अगर कोई जीनोम में कुछ थोड़ा चेंज भी होता है किसी कंपोनेंट में, तो कुछ ना कुछ उसका जो एंटीजन वाला पार्ट है वो इफेक्टिव रहेगा बॉडी में, वो आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता करने में मतलब सक्षम रहेगी वैक्सीन, तो इतनी जल्दी से वैक्सीन चेंज नहीं होगी। कभी-कभी 2 से 3 साल लगते हैं किसी वैक्सीन चेंज होने में, जैसे हम लोग फ्लू में देखते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू का शॉट लगाते हैं, हर 2, 3, 4 साल में उसका वैक्सीन चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम हर साल उसका स्ट्रेंथ चेक करते रहते हैं। हमें जीनोमिक सर्विलेंस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये इस समय ये है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना चाहिए दूसरा, सो दैट कि म्यूटेशन हो ही ना। म्यूटेशन होते हैं जब वायरस रेप्लिकेट करता है, जितनी बार रेप्लिकेट करेगा तो वो तो डॉक्टर साहब लग रहा है जिस तरीके से राज्य लगातार लॉकडाउन बढ़ाते चल रहे हैं, आज भी यूपी ने 17 मई कर दिया, दिल्ली ने 17 मई कर दिया, तो मुझे लगता है वो चेन ब्रेक करने की जो बात हो रही है वो तो नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर राजू व्यास, जिस तरीके से ये वायरस लगातार संक्रमण तेजी से फैला रहा है, उस स्थिति में अब जो नई रिसर्च सामने आ रही है वो ये कह रही है कि जो अभी तक कहा जा रहा था कि 6 फीट की दूरी से आप रखेंगे तो आप बचे रहेंगे, लेकिन अब ये 6 फीट की दूरी रखने से भी ये वायरस काबू में नहीं आ रहा है और ये संक्रमण फैलाता जा रहा है। इसकी जो रिसर्च आई है वो ये कह रहा है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के साथ वायरस सांसों के जरिए एंट्री कर सकता है, हवा के जरिए घर में कोरोना वायरस आपके आ सकता है, सांस से निकली बहुत छोटी बूंदें हवा में 15 मिनट में घंटों तक, 15 मिनट से लेकर घंटों तक, कई घंटों तक सक्रिय रह सकती है। ये रिसर्च बता रही है, देखिए 15 मिनट से लेकर कई घंटों तक अगर ये हवा में है आपकी सांस से निकल करके तो ये सक्रिय रह सकता है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के विशेषज्ञों ने अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। डॉक्टर राजू व्यास, अब अगर ये स्थिति रहती है तो ये कितनी खतरनाक है और 6 फीट से अब आगे और कितना दूर जाएं? जी, ये जो स्टडी है ये कोई नई स्टडी नहीं है, ये चीन की स्टडी बहुत साल पहले और अभी पहली वेव के दौरान भी बहुत सारी स्टडीज इस प्रकार की आई थी और इसके अंदर हमें सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं और वो ये है कि हिंदुस्तान जैसी पॉपुलस कंट्री के अंदर 6 फीट या उससे अधिक का डिस्टेंस बना के रखना एक हमारे लिए फिजिकली या वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बार बार हम लोग जो एक दूसरी बात करते आ रहे हैं, इन सब चीजों से बचने का दूसरा जो सबसे बड़ा साधन हमारे पास है वो है डबल मास्किंग। डबल मास्किंग एक इस प्रकार की चीज है जो कि हम अगर प्रॉपरली लगा के रखें तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 95% व्यक्ति इस बीमारी से अपने आप को ग्रसित होने से रोक पाएंगे।